हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड पावर प्ले। उसी में कुछ हिस्ट्री का पार्ट है, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री, जो हमारा हर चैप्टर में आ रहा था वही यहाँ भी है कि भाई हिस्ट्री की कुछ झलकियाँ यहाँ पर दी हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं और ये क्या थी, तो पढ़ते हैं। इन द ललिता विस्त्रा में अ बुद्धिस्ट ट्रीटिस फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी BCE, VC number named for odd powers of 10 अप टू 10 की पावर 53, यानी कि बुद्धिस्ट ट्रीटिस जो थे, यानी कि बुद्धिस्ट जो बुद्ध की संधि होती थी, यानी कि जैसे समझौता जो होते थे, उनमें क्या था कि वो पहली सेंचुरी जो फर्स्ट सेंचुरी थी हमारी BCE से, तो उसी में स्टार्ट हो चुका था। ये तब से ही स्टार्ट हो है और चलता भी आ रहा है काफ़ी। तो हम ये देखते हैं कि नंबर नेम जो थे, जो ऑड पावर्स थी 10 की, उनके लिए कितना 10 की पावर 53 तक हो रहा था ये। और जैसे कि वो कैसे आ रहे थे, द फॉलोइंग अकर्स एज पार्ट ऑफ डायलॉग। तो ये पार्ट ऑफ डायलॉग के एक पार्ट बन के आ रहे थे बिटवीन द मैथमेटिशियन अर्जुन एंड प्रिंस गौतम द बोधिसत्व। तो जो कौन कौन थे, एक तो मैथमेटिशियन थे हमारे अर्जुन और दूसरे थे प्रिंस गौतम, और जो द बोधिसत्व के जो प्रिंस थे यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, उनके बारे में यहाँ पे बात की है। उनके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, यानी कि बात होती है, तब ये उस डायलॉग का ही, उनके किसी डायलॉग का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, 100 कोटीज। अब आपने पढ़े होंगे कोटी और न्यूताज और ये सारी चीज़ें, तो इनके बारे में यहाँ दिया है। देखो 100 कोटीज आर कॉल्ड एंड आयुता मीन्स 10 की पावर 9, यानी कि जो 100 कोटीज होती हैं वो 1 आयुत बन जाता है, जिसका मीन्स 10 की पावर 9 है। और 100 आयुत का मतलब होता है न्यूत, 1 न्यूत का मतलब हो जाता है 10 की पावर 11। और 100 न्यूत अगर हम काउंट करते हैं तो वो बन जाता है 1 कंकरा का मीन्स है 10 की पावर 13। 100 सर्वबलस विषम जनागति। अब विषम जनागति का मतलब है 10 की पावर 47। अब 100 विषम जनागति अगर हम करते हैं तो वो बन जाता है 10 की पावर 49। और 100 सर्वजना, यानी कि इस जो 10 की पावर 49 है उसको कहते हैं सर्वजना। अब 100 सर्वजना को अगर हम करेंगे तो ये बनेगा एक विभूतन गामा यानी कि 10 की पावर 51। और अगर हम 100 विभूतन गामा को काउंट करेंगे, एक साथ ग्रुप करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारा 1 तालाक्षना बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर 53 हो जाएगा ये हमारा। महाविचार्य गिव्स अ लिस्ट ऑफ 24 टर्म्स। अब जो महाविचार्य थे उन्होंने एक लिस्ट दी थी जिसमें 24 टर्म्स थे, मीन्स 10 की पावर 23 तक थे। इन हिज ट्रीटिस गणित सारा गणित सार संग्रह, आपने एक नोवेल सुना होगा, एक जैसे वो जो हमारी जैसे गीता है और ये इस तरीके का ही एक नोवेल था, गणित सार संग्रह एक बुक थी हमारी। एनोनिमस जैन ट्रीटिस, एक अनोनिमस जैन थे, उनके साथ संधि हुई थी ये। आमला सिद्धि गिव्स अ लिस्ट विद अ नेम फॉर ईच पावर ऑफ 10 अप टू 10 की पावर 96। तो उन्होंने जो संधि की थी उसमें एक लिस्ट दी थी और उन्होंने हर पावर को 10 की क्या लिखा था, कहाँ तक ले गए थे 10 की पावर को 96 तक, जिसको क्या बोला था, दशा अनंता, जिसको उन्होंने बोला था दशा अनंता। आ पाली ग्रामर ट्रीटिज ऑफ कच्चयाना आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा आपने, जैन धर्म के बारे में पढ़ा तो सही नहीं होगा, लेकिन आपने हो सकता है जैन के बारे में अगर आपने सुना है तो आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आपको ये पहली बार सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि भाई ये क्या क्या नेम दिए हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी तरीके के नेम होते थे। लिस्ट नंबर नेम अप टू 140। तो जो हमारा कच्चयाना था, कच्चयाना में कितनी दी थी पावर 10 की 140 तक। नेम्ड, अब 140 जब पावर हो गई थी तो उसका नेम क्या दिया था, असंख्येय का मतलब जैसे संख्या और असंख्या ऐसे हो जाता है, हमारा नंबर को कहते हैं ना हिंदी में संख्या। फॉर एक्सप्रेसिंग हाई पावर्स ऑफ 10
अब जो बड़ी पावर है 10 की, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जैना एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूज बेसिस लाइक सहसा, जिसको 1000 बोला था जैन और बुद्ध ने, ज़्यादा बड़ी जो पावर थी उनको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे लिखेंगे भाई टेक्स्ट में, तो उन्होंने क्या किया, उनको जैसे कि सहसा बोला जाता था 1000 को, यानी कि 1000 यानी कि 1000 को। एंड कोटि, कोटि का मतलब होता था 10 मिलियन। फॉर इंस्टेंट प्रयुता, प्रयुता का मतलब 10 की पावर 6 वुड बी दशा सता सहसा 10 100,000। तो इसको जो आपका ये बना था हमारा प्रयुता जो बना था, ये हमारा क्या हो सकता था, जैसे दशा सता सहसा, दशा सता सहसा का मतलब 10 100,000 हो गया। द मॉडर्न नेमिंग इज सिमिलर टू दिस, तो अभी जो नेम रखे गए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। वेयर वी से, तो जिसके अकॉर्डिंग हम देखो क्या क्या कह सकते हैं। 100,000 इज अ लैख, तो 100,000 को क्या कहते हैं, लैख कहते हैं। तो ये कैसे लिखा जाता है, 100,000 ऐसे लिख लिया। 100,000 का मतलब क्या हुआ, 1 लाख बन गया। 1 लाख को हम कितना 10 की पावर 2 इससे देखेंगे तो ये 10 की पावर 3 बनेगा, ये हो गया हमारा, और ये हमारा 10 की पावर 5। और अगर हम दोनों की देखो पावर ऐड करेंगे तो भी यही बनेगा। इसी तरीके से ये बन गया हमारा 100 lakhs इज अ करोड़। 100 लाख अगर हमने ऐड की तो ये बन गया हमारा 1 करोड़, तो ये 10 की पावर 7 हो गया। 100 करोड़ इज एन अरब, 100 करोड़ का अरब बन गया, मीन्स 10 की पावर 9 बन गया। 100 अरब इज अ खरब, आपने सुना होगा अरब खरब, इस तरीके से हम हिंदी में काउंटिंग करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये हमारा अरब के बाद खरब, और ये हो गया 10 की पावर 11 हमारा। काउंटिंग दिस 100 खरब इज अ नील, अब 100 खरब को अगर हम काउंट करेंगे तो हम बोलते हैं उसको नील, यानी कि 10 की पावर 13। 100 नील इज अ पद्मा, अब 100 नील मिला दिया तो बन गया पदम, पदम यानी कि 10 की पावर 15। 100 पदम इज अ शंख, अब 100 पदम को जब मिला दिया तो 10 की पावर 17 बन गया। एंड 100 शंख इज अ महाशंख, दैट मीन्स 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 हो गया ये महाशंख। अब इन द अमेरिकन और इंटरनेशनल सिस्टम, ये जो मीन दिए हैं बेटा, ये बच्चों ये जो खरब अरब है ना, नील, ये अरब खरब नील पदम शंख और महाशंख, ये सब हम लोगों के टाइम पर थे, यानी कि पहले के टाइम पर, पुराने टाइम पर ये इसी तरीके से हिंदी में जब पढ़ते थे ना नंबर्स को, तो ये सारी चीज़ें आती थी। अभी जैसे लाख 10 लाख ये सब बोलते हैं ना हम, तो वहाँ 10 लाख और 10,000 इस तरीके से बोला जाता था। 100 और ये फिर 100 के बाद हो जाता था हमारा 1000, 1000 के बाद फिर 10,000, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते थे। लाख, 10 लाख, करोड़, फिर करोड़ के बाद क्या होता था 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद क्या बन जाता है अरब। तो ये हमारा देखो इसी के अकॉर्डिंग ही बना। अब यहाँ पर हम अमेरिकन यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में अगर देखें तो क्या बन रहा है हमारा, चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये बन रहा है हमारा 1000 इज अ मिलियन, 1000 बार अगर 1000 को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 10 की पावर 6, यानी कि क्या बना, मिलियन बन गया। अब 1000 मिलियन क्या बनेगा हमारा, वो बिलियन बन जाएगा, मीन्स 10 की पावर 9। अब 1000 बिलियन क्या बनेगा हमारा, ट्रिलियन, मीन्स 10 की पावर 12। कंटिन्यू दिस 1000 ट्रिलियन इन इज अ क्वाड्रिलियन, 10 की पावर 15 हो जाएगा क्वाड्रिलियन का मतलब। दिस पैटर्न कंटिन्यूज, तो ये पैटर्न अगर हम आगे कंटिन्यू इसको करेंगे, ऑब्जर्व द नेम्स, अब इनके नेम्स को ऑब्जर्व करते जाएंगे। देखो मिलियन यानी कि 10 की पावर 6, बिलियन 10 की पावर 9, ट्रिलियन 10 की पावर 12 और क्वाड्रिलियन 10 की पावर 15। अब ये हो गया क्वांटिलियन, क्वांटिलियन का मतलब 10 की पावर 18। सेक्सटिलियन, सेक्सटिलियन 21 हो गया पावर। सेप्टिलियन का मतलब 24। ऑक्टिलियन मीन्स 27 और नॉनिलियन मतलब 10 की पावर 30 एंड डेकलियन डेसिलियन, डेसिलियन मीन्स 10 की पावर 33। 3 पावर यहाँ पर देखो आप इंक्रीज होती जा रही है, हो रही है ना, 3 इंक्रीज यहाँ पर सारी पावर इंक्रीज। और पहले भी हमारी कितनी हो रही थी, पहले भी हमारी 3 इंक्रीज हो रही थी, नहीं पहले हमारी 2 इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, देखो ये 10 की पावर देखो 13 पहले हमारी आ रही थी, 5 7 9 11, ये हमारा ऑड नंबर्स का चल रहा था। यहाँ पर हमारे इवन और दोनों हैं, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, वहाँ पर 2 ऐड होता चला जा रहा था। वॉट डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच नेम डिनोट, अब
पहला पार्ट जो है हर नेम का वो क्या डिनोट करेगा। तो ये देखिए यहाँ क्या दिया था, नंबर 10 की पावर 100 इज ऑल्सो कॉल्ड अ गूगोल। तो क्या कहते हैं भाई, 10 की पावर 100 को हम गूगोल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको आप अंडरलाइन जरूर कीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे। द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कितने एटम्स हैं, तो देखिए वो हमने एक अंदाज़ा लगाया है, एस्टिमेट किया है 10 की पावर 78 से लेके 10 की पावर 82 तक। द नंबर्स 10 की पावर गूगोल, अब 10 की पावर गूगोल को क्या कहेंगे, देखो, इज कॉल्ड अ गूगल प्लेक्स। गूगल प्लेक्स बोलेंगे किसको, 10 की पावर गूगल। अब गूगल क्या था, 10 की पावर 100। ओके, इट इज़ हार्ड टू इमेजिन हाउ लार्ज दिस नंबर इज। अब भाई हम ये सोच भी नहीं सकते ये कि ये नंबर जो होगा वो कितना बड़ा होगा। द करेंसी नोट विद द हाईएस्ट डिनोमिनेशन इन इंडिया करंटली इज़ 2000 रुपीज़। तो अभी जो करेंसी हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा नोट है वो कितना है, 2000 का है। गेस व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट एवर। तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है यानी कि नोट है, करेंसी नोट है, वो कितना बड़ा है। द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बैंक नोट एवर प्रिंटेड वॉज अ स्पेशल नोट वैल्यू 1 सेक्सटिलियन पेंजो, यानी कि 1 सेक्सटिलियन पेंजो जो थी वो यूनिट, जो नोट था वो सबसे बड़ा नोट था दुनिया में। अब कितना हो गया, 21 पावर थी, सेक्सटिलियन का मतलब 21 पावर थी। और आ मिलियर्ड बिल पेंजो, इसको 1 मिलियर्ड, मिलियन नहीं है मिलियर्ड है, 1 मिलियर्ड बिल पेंजो भी बोला गया था। प्रिंटेड इन हंगरी इन 1946, और कहाँ प्रिंट किया गया था, ये हंगरी में प्रिंट किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लेंगे या आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कब हुआ था प्रिंट, 1946 में। बट इट वॉज नेवर इश्यूड, लेकिन इसको इशू कभी भी नहीं किया गया। इन 2009 में जिम्बाब्वे प्रिंटेड अ 100 ट्रिलियन। अब 2009 में जिम्बाब्वे जो कंट्री है वहाँ पर प्रिंट हुआ था कितना, 100 ट्रिलियन का नोट जो है 10 की पावर 14 जिम्बाब्वियन डॉलर नोट। और 100 जो ट्रिलियन का था वो जिम्बाब्वियन डॉलर का नोट था, विच एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग वॉज वर्थ अबाउट $30, यानी कि जब वो प्रिंट हुआ था उसके टाइम पर वो लगभग $30 के आसपास का था। तो देखिए ये इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर शो की हुई हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। और ये मिलियर्ड हो गया, ये है 1 मिलियर्ड का। और ये वाला जो नोट है, अच्छा ये बैक साइड से इसका दिखाया है, वो वाला जो नोट था वो नहीं, 100 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, ये आपका मिलियर्ड किसको बोला था, जो जिम्बाब्वे वाला जो नोट बना था। नो सॉरी ये 1 सेक्सटिलियन वाला था, 1 मिलियर्ड वाला जो बोला था ये मिलियर्ड, वो 1 सेक्सटिलियन वाला नोट था। और ये हमारा ये पेंजो वाला, देखो ये पेंजो वाला जो था वो 1 सेक्सटिलियन, ये है 1 सेक्सटिलियन वाला। और ये हमारा कौन सा था, ये जिम्बाब्वे का, यहाँ पे लिखा भी है रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, यानी कि 1 क्या था, ट्रिलियन था, 100 ट्रिलियन था, 100 ट्रिलियन। ओके, नेक्स्ट है ये फिगर इट आउट, तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।